वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो आजकल एग्जाम चल रहे हैं एसएससी सीजीएल, कौन सा चल रहा है? एसएससी सीजीएल। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से आपको क्वेश्चन करा देते हैं, तो आप सब जिसके भी एग्जाम है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई है? तो इसका आंसर इज डी, सन 1200 से 1700। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन ताजुल मासिर के लेखक है? तो कौन है? हसन निज़ामी। कौन है? हसन निज़ामी। नेक्स्ट है, तबकात नासिरी नामक पुस्तक निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज सी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी की है? तो आंसर इज डी, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की है। नेक्स्ट हमारा, जफरनामा के लेखक कौन है? आंसर इज बी, अली याजदी। कौन से? अली याजदी। नेक्स्ट हमारा, तारीख शेरशाही की रचना किसने की? आंसर इज ए, अब्बास खां शेरवानी ने। नेक्स्ट, मध्य एशिया के इतिहास और गौरवंश के इतिहास की समुचित जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है? आंसर इज बी, कमीलुत वारिक में। नेक्स्ट हमारा, इब्नुल असीर की पुस्तक कमीलुत वारिक निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण हुई है? तो आंसर इज डी, सन 1230 में। नेक्स्ट हमारा, तारिक जहान गुसाए जुवैनी किसकी रचना है? आंसर इज डी, आता मलिक जुवैनी की। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पश्चिमी एशिया में मंगोल विजय की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत करती है? आंसर इज ए, तारिक जहान गुसाए जुवानी। नेक्स्ट हमारा, हमदुल्ला मुस्तफी कज़विनी ने अपनी पुस्तक तारीख गुजी दहा को निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण किया? आंसर इज सी, 1329 में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पूरब का सर्वश्रेष्ठ सामान्य इतिहास कहलाने का गौरव प्राप्त है? आंसर इज डी, तारीख गुजी दहा। किसे है? तारीख गुजी दहा को। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक की खोज डेनिस सनरोज द्वारा की गई? आंसर इज ए, फखरुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इल्तुतमिश द्वारा कुबाचा के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है? आंसर इज ए, जवामी उल हिकायत। नेक्स्ट हमारा, फ्रेंड्स, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 तक के क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट हमारा, चर्चनामा के मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी में। किस में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी भाषा में चर्चनामा को मूल रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का रॉबर्टी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? आंसर इज डी, तबकात नासिरी। नेक्स्ट हमारा, तबकात नासिरी कब पूर्ण हुई? आंसर इज डी, सन 1260 में। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद बिहामद खानी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? आंसर इज सी, तारीख मोहम्मदी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था? आंसर इज बी, नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक तारीख फिरोजशाही से संबंधित है? आंसर इज डी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा, तारीख फिरोजशाही किस अवधि में पूर्ण हुई? आंसर इज डी, सन 1369 में। और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सन 1192 से 1228 तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है? आंसर इज ए, ताज उल मासिर में। नेक्स्ट हमारा, फतुहुल सलातीन पुस्तक की रचना ख्वाजा अबू मलिक ईसावी द्वारा किस ईस्वी में की गई? आंसर इज सी, 1349 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फतुहुल सलातीन पुस्तक का संपादन और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? आंसर इज डी, डॉक्टर मेहंदी हुसैन। नेक्स्ट हमारा, मुरीश यातिर इबन बतूता ने किताब उल रहला लिखी। इबन बतूता किस बादशाह के शासन काल में भारत आया था? आंसर इज ए, मोहम्मद तुगलक के काल में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था? आंसर इज बी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा, अल्बतगीन को किस सन में खुरासन का भार सौंपा गया? आंसर इज ए, सन 956 में। नेक्स्ट हमारा, अल्बतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? तो कौन बैठा? आंसर इज बी, सुबक्तगीन। नेक्स्ट हमारा, महमूद गजनवी को जबुली का महमूद क्यों कहा जाता है? आंसर इज सी, उसकी माता जबलिस्तान की थी।
नेक्स्ट हमारा गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? आंसर इज डी 17। तो कितने किए थे? 17 आक्रमण किए थे। किसने? गजनी ने। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? आंसर इज ए 998 से 1050। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ? कब हुआ? सन 1019 में। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो कब किया? सन 1025 में। नेक्स्ट महमूद गजनी ने भारत को कौन सा प्रदेश गजनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया? आंसर इज डी पंजाब को। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? आंसर इज ए महमूद गजनवी के सैनिक भारत की धन संपदा प्राप्त करने के लिए जी जान से लगे थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किस सन में महमूद गजनवी का देहांत हो गया था? सो कब हो गया था? आंसर इज बी 1030 में। नेक्स्ट हमारा सन 900 से 1100 के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिमी का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? आंसर इज ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सुदूर दक्षिण का शासक कौन थे? आंसर इज सी चोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 ने किसे अपना उत्तराधिकार नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की थी? आंसर इज ए के खुसरो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरासियाब से जोड़ा? आंसर इज डी ए और बी दोनों, यानी इल्तुतमिश और बलबन। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आंसर इज सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 पर हुआ। नेक्स्ट हमारा थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेजा था? आंसर इज ए चक्र स्वामी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने को निम्नलिखित में से कौन सा कारण विवादपूर्ण है? आंसर इज ए इस्लाम का प्रचार। नेक्स्ट हमारा किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत शिकन कहा गया? आंसर इज सी महमूद गजनवी को। नेक्स्ट महमूद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? आंसर इज सी हिंदू शाही राज्य का विनाश। नेक्स्ट गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? आंसर इज बी महमूद गजनवी। नेक्स्ट निम्नलिखित महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश के जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल के विरुद्ध आक्रमण कब से कब तक किया? आंसर इज सन 1000 से 1021 तक। नेक्स्ट महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों को कालानुसार लगाए, तो यानी कि आंसर इज डी पहले दो आएगा। मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, फिर आएगा हमारा नारायणपुर आक्रमण, फिर थानेश्वर का आक्रमण, फिर कालिंजर पर आक्रमण, फिर जाटों का विरुद्ध आक्रमण, फिर आएगा हमारा सोमनाथ पर आक्रमण। 2 5 7 ये वाला आप सही कर लिए। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर इज डी उसने भारत पर इस्लाम का प्रचार किया। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? आंसर इज ए अल बरूनी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शाहनामा ग्रंथ लिखा? आंसर इज डी फिरदौसी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? आंसर इज सी चंदेलगढ़ ने। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? आंसर इज ए मुल्तान। नेक्स्ट सन 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आंसर इज सी 1192। प्रथम हुआ हमारा 1191 में और दूसरा हुआ 1192 में। पहले में क्या हुआ? फर्स्ट वाले में पृथ्वीराज जीत जाता है और सेकंड वाले में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा
निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था? आंसर इज डी, भारत की विजय। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गोरी के उस गुलाम का क्या नाम था जिसने सन 1206 में स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश की स्थापना की? आंसर इज डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गोरी के निम्नलिखित सरदारों में किस सरदार ने बिहार और बंगाल के कुछ भाग को जीतने में सफलता पाई? आंसर इज सी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य सन 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर इज सी, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? आंसर इज ए, गुजरात का मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1206 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने सन 1178 में मोहम्मद गोरी को पूरी तरह पराजित किया? आंसर इज बी, मूलराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार भारत में तुर्की विजय के देवी कृपा मानता है? आंसर इज डी, ए और बी दोनों, यानी हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीयों की हार के क्या कारण थे? आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट हमारा, ये सब आप पढ़ लें। नेक्स्ट हमारा, अक्ता की परिभाषा कहाँ पर दी गई? आंसर इज सी, निजामुल मुल्क की सियासतनामा में। नेक्स्ट, इरफान हबीब के अनुसार चरखा स्पिनिंग व्हील ईरान से भारत में कब? आंसर इज सी, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा, मिनहाज सिराज के अनुसार किसने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है अथवा दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रहेगा? आंसर इज बी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्कों से संबंधित है? आंसर इज डी, ये सभी। ये सब आप नोट कर ले। सन 1192-1206 के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के दोआब पर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक होता गया। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। ये सब इसके सही है। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गोरी का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, तुर्क सुल्तानत की स्थापना किसने की थी? आंसर इज सी, मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ? किस सन में पराजित हुआ? आंसर इज 1192 में। नेक्स्ट हमारा, तबकात नासिर के लेखक कौन है? आंसर इज बी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट हमारा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला निम्नलिखित में से शासक कौन था? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, हसन निजामी नामक विद्वान का आश्रयदाता कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? आंसर इज बी, लाहौर में। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों का स्वामी बना क्योंकि वह? आंसर इज डी, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में छोड़े गए उत्तराधिकारियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को इतिहासकारों ने कई नाम दिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? आंसर इज बी, आरंभिक तुर्क सुल्तान। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया? आंसर इज डी, अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई थी? आंसर इज सी, घोड़े से गिरकर। ये शायद पोलो खेल रहे थे, चौगान खेलते हुए। नेक्स्ट है हमारा, किल सुल्तान तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? आंसर इज सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने पूरा करवाया? आंसर इज डी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, तुर्काने चहलगामी नामक तुर्की दासों से प्रसिद्ध दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम कानूनी रूप से सुल्तान बना, इसका काल क्या था? आंसर इज बी, सन 1210 से 1236। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? आंसर इज सी, इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इल्तुतमिश के समय में किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था? आंसर इज ए, चंगेज खान। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हुसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध कब अभियान चलाया? आंसर इज ए, सन 1225। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? आंसर इज ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के रणथंभौर पर सन 1226 में अधिकार कर लिया। उसने परमाणु की राजधानी मंदसौर पर कब अधिकार किया? आंसर इज बी, सन 1227 में। नेक्स्ट, इल्तुतमिश से संबंधित कल्ब सुल्तानी किसे कहा जाता था? आंसर इज ए, सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को। नेक्स्ट, प्रथम तुर्क सुल्तान जो भारत की राजनीति को गजनी और मध्य एशिया की राजनीति पृथक करने में सफल रहा? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सुल्तानों में किसकी मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए सुल्तान और 40 गुलाम सरदारों के गुट संघर्ष आरंभ हुआ था? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल के जारी किया? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा सुल्तान बनने के अवसर पर निम्नलिखित में से इल्तुतमिश में कौन सी कठिनाई नहीं थी? आंसर इज ए, राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमले। नेक्स्ट हमारा भारत में संभवतः एक पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर इज बी, इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? आंसर इज सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया था। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर इज बी, बदायूं का। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? आई थिंक लाहौर का। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सी चांदी का सिक्का चलाया? आंसर इज बी, टंका। नेक्स्ट, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। यह सम्मान खिलअत इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? आंसर इज सी, 19 फरवरी 1229 को। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर इज सी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी? आंसर इज बी, नासिरुद्दीन कुबाचा ने। नेक्स्ट, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के खलीफा में सुल्तान पद की स्वीकृति लेकर सिंहासन पर अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया? आंसर इज ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान चहलगामी संबंधित है। यह सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की उत्तराधिकारियों के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए 40 सरदारों के गुट का संघर्ष आरंभ किया। वे थे इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम सरदार। नेक्स्ट है हमारा 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक हुआ। कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के बारे में असत्य था? आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब सही थे, तो आप सब इन्हें जरूर पढ़ें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इल्तुतमिश के 26 वर्ष के शासनकाल से संबंधित है? आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के सिंहासन रोहन के समय निम्नलिखित में से किसने अपने को बिहार और बंगाल का शासक घोषित किया? आंसर इज बी, अली मर्दान खां। नेक्स्ट हमारा कुबाचा ने अपने आप को कहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित किया? आंसर इज बी, मुल्तान का। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर इज बी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा
किस इतिहासकार ने कहा कि रजिया के नारी होने के कारण मर्दों की दृष्टि में से उसके गुण बेकार थे? आंसर इज बी, मिनहाज उस सिराज। और फ्रेंड्स आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये आप सबको कमेंट करके हमें आंसर बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। नेक्स्ट हमारा रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ था उसका नेता कौन था? आंसर शेख यारुद्दीन एतगीन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित ममलूक वंश के शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाए। आंसर इज सी, यानी कि सेकंड, पहले रजिया, फिर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर फर्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आता है हमारा नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हमारा रजिया ने अपने भाई के रुकनुद्दीन फिरोज को अबदस्त कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? आंसर इज ए, पहली बार दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय लेकर रजिया को सुल्तान बनाया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी क्योंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, मैं किस जाति निम्न जाति के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठने की आज्ञा नहीं दे सकता? आंसर सी, बलबन। नेक्स्ट हमारा रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर इज रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है हमारा रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? आंसर इज बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। नेक्स्ट रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के क्रमानुसार सजाया। आंसर इज बी, यानी बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन। किसने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? आंसर इज बी, मिनहाज ने। नेक्स्ट हमारा सल्तनत कालीन की शासक ने राजत्व का देवी सिद्धांत का पालन किया? आंसर इज सी, बलबन। नेक्स्ट सुल्तान का विवादन करने के लिए सीधा और पाबोस का नियम किसने जारी किया था? आंसर इज डी, बलबन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जरूर याद करें। 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा हुआ था? आंसर इज ए, बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजन सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? आंसर इज ए, बलबन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मामलूक सुल्तानों में से किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना? आंसर सी, बलबन। नेक्स्ट है हमारा बलबन किस वंश का प्रमुख शासक था? आंसर इज ए, गुलाम वंश। और फ्रेंड्स ये गुलाम वंश चल रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान के दरबार में नवरोज के त्योहार को मनाना आरंभ किया? आंसर इज सी, बलबन। नेक्स्ट है बलबन के बबली वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर सी, क्यूमर्स। नेक्स्ट है हमारा बलबन के प्रमुख विरोधियों के एक दल भारतीय मुसलमानों का था। निम्नलिखित में से इसका नेता कौन था? आंसर इज सी, इमाउद्दीन रिहान। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से लिबरी वंश के किस शासक की मृत्यु में लाहौर में चौगान को गोल खेलते समय हुए घायल होने पर मृत्यु हुई थी? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत की रक्षा चंगेज खान में आक्रमण किया? आंसर इज डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट तुर्कान ए चहलगामी से आप क्या समझते हैं? यह शासन करने वाले 40 कुलीन का वर्ग था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? आंसर इज सी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? आंसर इज डी, केकुबाद। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, उस सूफी संत का नाम क्या था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता? आंसर इज बी, मलिक काफूर। 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से किसने फुतूह सलातीन लिखी? आंसर इज ए, अबुल मलिक इसामी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसे लाख बख्श की उपाधि धारण की? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान बख्शी भी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 11वीं सदी में भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता? आंसर इज ए, किताबुल हिंद को। नेक्स्ट महान मध्यकालीन यात्री अबुन बतूता किस देश का वासी था? आंसर इज बी, मोरक्को का।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? आंसर सी, अल-बरूनी। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से 1240 AD। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला शासक कौन थी? आंसर इज ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान का रक्त लोहे की नीति पर आधारित था? आंसर इज ए, बलबन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन शासक के सर्वप्रथम राजा देवी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर इज बी, बलबन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है हमारा, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का द्वार खोला गया था? आंसर इज डी, तराइन का द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई थी? आंसर इज ए, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर इज ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? आंसर इज डी, भीम द्वितीय। जयपाल किस वंश के शासक थे? आंसर इज बी, हिंदू शाही वंश। नेक्स्ट, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंसर सी, राजनीतिक एकता का अभाव। नेक्स्ट, तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज। नेक्स्ट, जवाबियत क्या थे? तो जवाबियत क्या थे? राज्य के कानून। क्या थे? राज्य के कानून। नेक्स्ट है, चचनामा किस भाषा में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी में। नेक्स्ट, तैमूर के किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? आंसर सी, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आंसर इज आर.पी. त्रिपाठी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था? आंसर इज बी, बलबन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? आंसर इज बी, सुल्तान इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्र से सम्मिलित कीजिए और उनके नीचे दिए कूट का चयन कीजिए। तो कूट का चयन करना है 2 1 4 3, 2 1 4 3। फर्स्ट का 2 1 4 3। निकोलो कोंती का आएगा हमारा इटालियन, अथानियस निकितन का रूसी, अब्दुल रज़ाक का ईरानी और किसका आएगा हमारा पुर्तगाली। नेक्स्ट है हमारा, उस इतिहास का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए कभी आए हुए किया है? आंसर इज ए, शहाबुद्दीन उल उमरी। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या? आंसर इज बी, तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम लिखे, नीचे दिए गए कूट का सही का चयन करें। तो 3, यानी कि पहला आएगा हमारा तीसरा तुगरिल का विद्रोह, फिर अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, फिर आएगा बहमनी राज्य की स्थापना, फिर आएगा हमारा तैमूर का आक्रमण। नेक्स्ट, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का किसने प्रचलन किया? आंसर इज बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, बलबन सोम को किसका वंशज मानता था? अफरासियब का। किसका मानता था? अफरासियब का। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? आंसर इज ए, अफ्रीका का। नेक्स्ट, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? नाम है बी, रहला। क्या है? रहला। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने महमूद गजनवी से लेकर पूरे आपको यहाँ से सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ करा दिए गए हैं। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।